kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. पर या तो स्टार लगा होता है या कोई नंबर लिखा होता है और नीचे फुटनोट के रूप में उसका अर्थ दिया हुआ होता है। फुटनोट किस तरह से इंसर्ट किया जाए, अब हम ये देखते हैं। मान लीजिए इस पैराग्राफ में यहाँ पर शुरू में लिखा है एमएस। अब ये एमएस क्या है, अगर हम ये समझाना चाहते हैं अलग से, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पर जाकर के क्लिक कर दी। अब ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर हमने एमएस का मतलब यहाँ पर दे दिया माइक्रोसॉफ्ट। अब आप ऊपर जाकर के देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नंबर 1 आ गया है और इस पर भी आप अपना माउस ले जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ में अगर और भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ आप समझाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये फुटनोट हटाना है तो आप वहाँ पर जाकर के कर्सर रखें और उसके बाद डिलीट कर दें उसे। यहाँ से डिलीट होते ही नीचे से भी डिलीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर कोई फुटनोट नहीं है। अब अगर फुटनोट जो होता है वो प्रायः पूरे पेज के नीचे एंड में होता है, बॉटम में आपको मिलेगा। पर अगर आप मान लीजिए आपका जो भी पैराग्राफ है उसके एंड में ही फुटनोट देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इंसर्ट एंड नोट पर जा करके, मान लीजिए हमको एमएस समझाना है और वो फुटनोट के रूप में नहीं, इस पैराग्राफ के एंड में ही समझाना है, तो इंसर्ट एंड नोट पर आप जाएं तो ये देखिए इस पैराग्राफ के बाद ही यहीं पर ये आ गया। यहाँ पर हमने इसको समझा दिया। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो वापस यहाँ पर आप कर्सर रखें और डिलीट कर दें, ये यहाँ से गायब। एनवेलप्स और लेबल्स। एनवेलप्स का उपयोग हम करते हैं अगर आपको किसी को एनवेलप्स भेजना हो और उस पर आपको प्रिंट आउट निकालना है, मतलब एड्रेस भेजना है, खुद का एड्रेस भेजना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से एनवेलप्स और लेबल्स, ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस आप लिख सकते हैं, मतलब जिसको आपको एनवेलप्स भेजना है उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिख दें और नीचे यहाँ पर रिटर्न एड्रेस, मतलब अगर वो डिलीवर नहीं हो पाता है आपका लेटर या एनवेलप तो वो वापस किस एड्रेस पर आए, वो हो गया रिटर्न एड्रेस, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब अगर आपको अपने एनवेलप का साइज़ कुछ और रखना है, ये नहीं चाहिए, तो ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पर ये अलग अलग साइज़ दिए हुए हैं, इसमें से जो साइज़ आपको चाहिए वो आप चुन सकते हैं और नीचे प्रीव्यू में आपको दिखता जाएगा कि वो साइज़ कितना बड़ा आएगा, कैसा आएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपको ठीक साइज़ लगता है उसे आप यहाँ पर देख लें और अकॉर्डिंगली उसको चुन लें। इसके बाद इसे ओके कर दें, फिर ऐड टू डॉक्यूमेंट पर जाकर के क्लिक कर दें। यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस, यानी जो आपने रिटर्न एड्रेस दिया है वो आप एज अ डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं, यानी जब भी आपको एनवेलप्स भेजना हो तो रिटर्न एड्रेस हमेशा वही आएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें और अगर नहीं तो फिर नो पर क्लिक कर दें। ये देखिए ये आ गया आपका एनवेलप। इसमें ये है डिलीवरी एड्रेस जिस पर आपको एनवेलप भेजना है और ये हो गया रिटर्न एड्रेस जिस पर अगर एनवेलप डिलीवर नहीं होता है तो वापस आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं मेलिंग टैब्स में क्रिएट ब्लॉक में लेबल्स ऑप्शन का उपयोग। इसका उपयोग हमें करना होता है जब मान लीजिए आपके पास एनवेलप्स हैं और आपको उन पर या कहीं और आपको एड्रेसेस चिपकाने हैं और लेबल बनाने, स्टिकर सॉर्ट ऑफ बनाना है। ऐसे में आप इस ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर ये लेबल्स ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। सबसे पहले तो जहाँ आपको वो लेबल्स चिपकाने हैं, जो एड्रेस आपको लिखना है वो यहाँ पर आप लिख दें। मान लीजिए हमें ज्ञान यज्ञ 108 स्नेह नगर इंदौर इस एड्रेस के लेबल्स बनाने हैं। अभी जो है वो आपको यहाँ पर साइज़ नज़र आ रहा है, ये साइज़ रहेगा, इस तरह का स्टिकर ये बनेगा। अब अगर आपको साइज़ में कोई चेंज चाहिए तो आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जब आप यहाँ से कोई सा भी साइज़ चुनेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो हाइट और विड्थ दी हुई है वो आपको
चेंज होती हुई नज़र आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया तो ये देखिए यहाँ पर हाइट चेंज हो गई, विड्थ चेंज हो गई। ठीक है, हमने लिया 30 पर पेज, तो उसकी हाइट ये रहेगी, विड्थ ये रहेगी। हमने ओके कर दिया और इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक कर देंगे और ये देखिए इस तरह से पूरे पेज पर, ये 30 पर पेज थे तो पूरे पेज पर ऐसे 30 स्टिकर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो एड्रेस हमने डाला था सारे स्टिकर्स पर वही एड्रेस आ गया है। अगर आपको वही सेम एड्रेस चाहिए हो तो इसे ऐसे ही रहने दें, पर अगर आपको अलग अलग स्टिकर्स पे अलग अलग अगर एड्रेस चाहिए तो फिर हमने इसे सिलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जो भी हमें दूसरा एड्रेस डालना है वो हम डाल सकते हैं। इसी तरह से